नमस्कार दोस्तों। आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारी एक कंपनी है शेप्स ऑफ, जो डायरेक्ट दिल से करती है। हमारे साथ में जितने भी एडवाइज़र हैं आज, तो ये हमारी कंपनी की वेबसाइट www.shapesofindia.com। इस पर जब आप विज़िट करेंगे, विज़िट करने के बाद आप देखेंगे कि ये हमारी कंपनी का पूरा यहाँ पे डिटेल है। आप लॉगिन कर सकते हैं आपका, अगर आप इस बिज़नेस में ज्वाइन है तो। और अगर बिज़नेस में ज्वाइन नहीं है, अगर आप अपने किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कराने के लिए हमें सबसे पहले मेन्यू टैप करना पड़ेगा। और मेन्यू टैप करने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी हमारी कंपनी जो है बहुत सारी प्रोडक्ट्स लाई हुई है। जैसे फैशन से रिलेटेड है, हेल्थ ब्यूटी है, होम एंड किचन्स है, लगेज एंड केसेस है, और लीगल प्रूफ भी यहाँ पे कुछ है, ग्रेवियंस सेल्स भी हैं, और बिकम अ डायरेक्ट सेलर। जो भी इस बिज़नेस में ज्वाइन होता है, कोई भी अपना प्रोडक्ट लेकर के, जैसे कि आपने अगर इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है, अगर आप किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बिकम अ डायरेक्ट सेलर पे क्लिक करके आप यहाँ से आगे आप किसी को ज्वाइन करा सकते हैं। तो हमने उस चीज़ को टैप किया। टैप करने के बाद में एक चीज़ आया है यहाँ पे, डायरेक्ट सेलर लॉगिन। अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन है तो आपको ज्वाइनिंग के समय में आपको एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड दिया गया होगा। यूज़र आईडी पासवर्ड अगर आप यहाँ पे डालते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड अगर आप यहाँ पे डालते हैं, आपको नज़र आएगा यहाँ पे बहुत सारे आईडी। चाहे आप अपना आईडी कुछ भी यहाँ डाल दें, जैसे कि मैंने अपना यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। ये आपका आईडी यहाँ से लॉगिन करने के बाद में ऐसे खुलता है, ठीक है। यहाँ से खुलने के बाद में किसी को ज्वाइन कराना, यहाँ पे सारा कंपनी का डिटेल दिया हुआ है। जैसे कि कोई बिजनेस में ज्वाइन हुआ तो सबसे पहला चीज़ अपने यहाँ पे लॉग आईडी देखें, आपका है पेरेंट आईडी यानी आप जिनके नीचे में है, और रेफर आईडी जो आपको जिसने ज्वाइन कराया है, ठीक है। अगर अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है तो प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका इस वीक का कोई चेक आया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी इनकम है वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड चेंज करें, मगर याद रखें कि ये पासवर्ड फिर दोबारा अगर आपने भूल गए तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए पासवर्ड ना भूलें। किसी भी तरीके से पासवर्ड कहीं भी अगर चेंज कर रहे हैं तो उसको हमेशा नोट करके रखें कहीं पे नोटबुक में। और दिस वीक लेटर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कितने लोग सेल हुए हैं, कितने लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। व्यू बैलेंस, अगर आप यहाँ पे बैलेंस चेक करना चाहते हैं, लेफ्ट में मान लीजिए अगर 10 सेल है, राइट में अगर 15 सेल है, तो आपका कितना बैलेंस बचा है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कुरियर डिटेल अगर अपना देखना चाहते हैं कि मेरा पैकेज कहाँ से कहाँ भी पहुँचा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी आगे आगे धीरे धीरे आपको मालूम चल जाएगा बिजनेस में और आगे क्या है। तो सबसे पहला चीज़ है कि हम यहाँ पे जाते हैं किसी को ज्वाइन कराने के लिए। सबसे पहला चीज़ है कि हम किसी को ज्वाइन करा रहे हैं तो ज्वाइन कराने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है न्यू डायरेक्ट सेलर साइन अप। अगर हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ऐसा यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे आपका प्लेस दिखा, यू का पोजीशन पे आपका दिख रहा है SSS मस्जिद ट्रेन में, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे सारा का सारा खाली है। इस खाली जगह पे आप किसी का भी एक आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि इनकी पे अगर हमने यहाँ पे किया, यहाँ कंफर्म पेरेंट आईडी एंड रेफर आईडी यहाँ पे डालने के बाद में कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद इस फॉर्म को फिल करने के बाद एक मोबाइल नंबर OTP जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आपने देखेंगे कि यहाँ पे लॉग आईडी, यानी अगले जिस कस्टमर्स का हम जो आईडी बनाना चाहते हैं उनसे पूछ लें
और पूछने से पहले आपको बता दें, किसी का भी अगर लॉग आईडी बनाना है तो आगे में सबसे पहला चीज़ है कि SSS जरूर लगाना है। जैसे कि मैंने आपका बनाया है SSS मोजिब 10 में, है ना, तो वैसे ही उनका भी कुछ ऐसे ही बनाना है, यानी कोई भी आगे में नाम हो मगर सबसे फ्रंट में SSS लगना ज़रूरी है। यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद रखने के बाद ऐसा डालें पासवर्ड कि हमेशा याद रहे, और एक ही पासवर्ड डालें। अगर जितने लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, सारे लोगों में अगर एक ही पासवर्ड डालेंगे तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद रहेगी। ठीक है, अगर नोट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। अकाउंट टाइप, यहाँ पे अकाउंट टाइप में हमें इंडिविजुअल करना है। ठीक है, इंडिविजुअल और प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर नाम उनका लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। आगे दिया गया है फादर्स नेम, फादर्स नेम उनका लिखेंगे। को एप्लीकेंट यानी नॉमिनी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, भाई हो, माँ हो, बहन हो, जो भी हो, वाइफ हो, मम्मी हो, पापा हो, जो भी है नॉमिनी में उनका नाम लिख देंगे। ईमेल एड्रेस अगर अवेलेबल है तो वो लिखना है। एड्रेस क्लियर लिखना है। सिटी, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट, ये सब चीज़ जानते हैं। कंट्री एंट्री, पिन कोड वगैरह सारा चीज़ डालना है। टेलीफोन नंबर यहाँ पे डालना, और एक मोबाइल नंबर फॉर OTP, यानी किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, ज्वाइन कराने के लिए हमें एक OTP की ज़रूरत होती है, जो एक मोबाइल नंबर चाहिए। तो उस मोबाइल नंबर या तो आप अपना डाल दें या तो किसी कस्टमर से उनका डालें। मोबाइल नंबर पे OTP जो जाएगा वो आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी, आपको धीरे धीरे आगे देखें क्या होता है। पहले अपना मोबाइल नंबर डाला OTP के लिए। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो कस्टमर है उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है। पैन कार्ड नंबर कंपलसरी है। वार्ड सर्कल नंबर जो है यहाँ पे डैश दे दें, अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे डैश दे दें। बैंक नेम, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं उनका बैंक का नाम। बैंक सिटी, टाउन, ब्रांच, बैंक कोड, और आपका एडवाइज़र नेम, यानी आप अपना नाम डाल दें और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दें। उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में यहाँ से सबमिट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ से फिर हाँ, तो अब मैं जो है यहाँ पे अभी मैं फॉर्म फिलअप कर दिया। देखा, आप ये देख सकते हैं कि ये सब मैंने फॉर्म फिलअप करने के बाद में टोटल यहाँ से शुरू से आपने देख लिया कि शुरू में लॉग आईडी डाला, पासवर्ड डाला, अकाउंट टाइप डाला, नाम डाला। ठीक है, नाम, पापा का नाम, माँ का नाम, जो भी है सारा चीज़ हमने यहाँ पे फिल कर दिया। फिल करने के बाद में सबसे लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे मोबाइल नंबर OTP मैंने डाला। मोबाइल नंबर OTP मैंने डाला। यहाँ पे मैं अपना नंबर डाला, और यह OTP के लिए जो कस्टमर है उनका नंबर डाला। डालने के बाद में कंफर्म करने के लिए लास्ट में यहाँ पे सबमिट आ रहा है। सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे है। सबमिट पे हम अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबमिट में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ रहा है एक OTP आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये OTP आने के बाद प्लीज़ प्रोवाइड द डायरेक्ट सेलर लॉगिन ID and the password to the direct seller OTP has been sent to the registered mobile number. It will be required to sign in, है ना। तो यहाँ पे यानी आप साइन इन करने के लिए आप यहाँ पे आगे कर सकते हैं। अब इसको कैसे करना है, अब हमें सबसे पहले चीज़ है कि आपको अपना अकाउंट से लॉग आउट होना है। आप अपने अकाउंट से लॉग आउट होते हैं। लॉग आउट होने के बाद में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि SSSNJY15 में ये है ना, ये मैंने अभी रजिस्टर किया है। तो इस आईडी को क्या करना है, हम लॉगिन करेंगे। लॉग आउट करने के बाद में इस आईडी को हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में हम देखते हैं आगे क्या होता है। लॉग आउट हमने किया यहाँ से। लॉग आउट करने के बाद में अब यहाँ से हमने यहाँ पर लिखना है यूज़र आईडी। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला है, जो अभी अभी मैंने नया अकाउंट बनाया था उसको। अब यहाँ से मैं सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद उनका अकाउंट खुल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है कि करंट पासवर्ड, यानी अभी मैंने जो पासवर्ड डाला था वो यहाँ पे फिल करना है। न्यू पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड डालना है, और OTP जो मोबाइल पे आया था वो डालना है। ठीक है, अब आगे कैसे करना है ये देखिए। और आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे हमने उनका पासवर्ड डाल दिया है, न्यू पासवर्ड भी चेंज कर दिया है, कंफर्म पासवर्ड डाल दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि करंट पासवर्ड यानी आपने जिस समय अकाउंट बनाया था उसमें जो पासवर्ड डाला था वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड फिर से चेंज करके यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालें
और कंफर्म पासवर्ड कर दें। कंफर्म पासवर्ड वही आपको डालना होगा, न्यू पासवर्ड को ही डबल यहाँ पे डालना है। OTP सेंड जो आया था वो आपको मोबाइल पर जो आया वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब यहाँ से मैं सबमिट करूँगा, ये हो गया, सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद में आया यहाँ पे सबसे पहले सब चीज़ आप यहाँ पे देख लें कि वेलकम का मैसेज है। यहाँ पे आप देखेंगे कि उनका लॉग आईडी है और उनका नाम है, उनका पेरेंट आईडी है और रेफरेंस आईडी है। यहाँ पे हमें चारों पे टिक कर देना है, ठीक है। चारों पे टिक करने के बाद हमें कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में हम लास्ट में ले जा करके सिग्नेचर पे क्लिक करना है। ये सिग्नेचर पे हमने क्लिक किया। सिग्नेचर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि एफिडेविट ऑफ संजय कुमार डायरेक्ट सर्वर लॉग आईडी ये है हमारा। गौरी प्रसाद इनका पापा का नाम है, सेक्टर 2 से शॉप नंबर 10 बगैर से यहाँ भी एड्रेस है। यहाँ पे सबसे पहले चीज़ देख लेना होगा कि नाम और लॉग आईडी, नाम गलत ना हो, नाम चेंज नहीं हो सकता है, और लॉग आईडी जो है नाम और लॉग आईडी कभी चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए इसको कंफर्म कर लें। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पे सबसे नीचे में दिया हुआ फिर से सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर पर हम क्लिक करेंगे। सिग्नेचर पे क्लिक करने के बाद में एक लीगल एंड टर्म कंडीशन आएगा, उसको आप ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। पढ़ने के बाद में सबसे नीचे में एक कंफर्म लिखा हुआ है, इसे अगर कंफर्म पे हमने क्लिक किया, कंफर्म क्लिक करने के बाद में आप यहाँ देखेंगे कि उनका आईडी बन गया। अब इनका आईडी बन जाने के बाद में अब यहाँ से उनका जो हमने बनाया था ट्रिपल संजय 15 मई, और उनके लिए जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना है आप यहाँ से प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर योर प्रोडक्ट से ऑर्डर योर प्रोडक्ट करेंगे तभी आपका उनका आईडी ग्रीन होगा। ऑर्डर प्रोडक्ट यहाँ पे कोई भी ऑर्डर से प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे जो भी आपको सबसे अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा बेटर प्रोडक्ट है आपका बारगोनी के आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। क्लब बारगोनी हमने 2 सूट लेकर ऑर्डर कर रहे हैं। 2 सूट का ऑर्डर किया हमने। यहाँ से अब मुझे यहाँ पे चूज़ करना है, क्वांटिटी 1 है तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट करें। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एफिडेविट आया, यहाँ से कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद में ये आपका आया, यहाँ पे आपका आया इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस आ रहा है। परफॉर्मा इनवॉइस के बाद में आपको यहाँ से क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे जो कंफर्म है, इस कंफर्म को करने से पहले आप यहाँ पे सब उनका नाम, लॉग आईडी वगैरह सारा चीज़ चेक करने के बाद में आप यहाँ पे देखिए जो कौन सा प्रोडक्ट उन्होंने लिए है, इस पर है कौन सा प्लेसमेंट है उनका यहाँ पे लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड में उनका जो है, यानी मौजूद भी अपने आईडी लेफ्ट साइड में अपने डाला है। टोटल कीमत यहाँ पे लिखा हुआ है। एड्रेस किस दिन ज्वाइनिंग है उनको वो लिखा हुआ है। सारा चीज़ यहाँ पे ऑल दिया हुआ है। अब यहाँ से हम कंफर्म करेंगे तो मेरा क्लियर हो जाएगा, मेरा अकाउंट बन जाएगा। ठीक है।